तो बाबू गोल, हमारा गोल बाबू पता है क्या आता है? लाइफ में कुछ सक्सेस करना, बस सक्सेस हो जाना, यही है गोल, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। लेकिन बहुत जगह पे तो तुम फेलियर भी होते हो ना, या फिर तुम क्या, बहुत लोग फेलियर होता है, डायरेक्टली सक्सेसफुल बनने नहीं बन सकते हो। हमको इसलिए कभी भी ना हर बार सक्सेसफुल इंसान का ही सक्सेसफुल स्टोरी नहीं सुनना चाहिए। हम लोग को ना कभी कभी अनसक्सेसफुल इंसान का भी स्टोरी सुनना चाहिए, या फिर अपने अंदर वो जो अनसक्सेसफुल हुए हैं उसका रीजन ढूंढना चाहिए, और उस रीजन के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ताकि आगे जाकर के हम अनसक्सेसफुल ना हो पाए। तो गोल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, यही है ना? यस सर। लेकिन जब अनसक्सेसफुल हो जाता है तो क्या हो जाता है, तुम्हारा माइंड उदास हो जाता है। यस सर। और जब सक्सेसफुल हो जाता हो तो खुश हो जाते, यही होता है ना? यस सर। लेकिन हम बोलते तुमको, क्या रियलिटी यही है, खुशी और उदास नहीं है ये। एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको बताते हैं, पहले के समय में लोग जो है वो पत्थर से क्या जलाते थे, आग जलाते थे। और वो पत्थर से जब आग जलाते थे ना, तो उनको जलाने में ना लगभग बहुत ज्यादा समय लगता था, टाइम टेकिंग था। क्या था? टाइम टेकिंग था, ठीक है। अब जब ये एक बार आग जल जाता था ना, तो ये एक आदमी यहाँ पे खुश नहीं होता था, पूरा बस्ती का लोग खुश हो जाता था। क्यों? आग जल गया, वाह वाह वाह। ये एक क्या हो जाता था, आविष्कार टाइप का। यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर। आविष्कार टाइप का। लेकिन आज के डेट में देखो, लाइट तुमको मतलब माचिस का तीली तुमको आसानी से मिल गया, और ये आग भी तुमको आसानी से मिल गया, इसलिए तुमको इसका वैल्यू अच्छे से नहीं समझ आ रहा। 1 रुपए में माचिस आता है, 50-60 गो तीली रहता है, जब मन करे तब आग लगा दो। तो लेकिन एक बता दे रहे बाबू, ये जो आग है ना, वो 2 तरीके का आग होता है, एक ये आग और एक ये आग। समझ में आ रहा है ना? ये जो उदास जो हो जाते हो ना, तो उदास होने के बाद तुम्हारे मन में ना वो डिप्रेशन, फिर गुस्सा, ये सब आने लग जाता, आता है कि नहीं? रीजन, क्योंकि तुम अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन तुम ये नहीं अपने आप को ये रेडी करके नहीं रखे थे, या जो भी है, जो भी हम मेहनत किए हैं, या फिर जो भी हम जिस तरीके से, अब मान लो हम एक वो सुने होगे ना कि अगर हम कौन सा मतलब पेड़ जो है, बीज जो है बोएंगे बबूल का, तो आम का पेड़ हमको मिल जाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्या चीज का पेड़ मिलेगा? बबूल का। तो हमको उस बबूल के लिए रेडी होना चाहिए ना। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या वो आम का पेड़ यूजफुल था? नहीं, आम नहीं खा सकते। आम खा सकते हैं। क्या वो बबूल अनयूजफुल था? नहीं। तो दोनों यूजफुल है, लेकिन अलग अलग जगह। और खुशी, तुम लोग खुशी ढूंढो। आज का बच्चा ना उदास रहता है, हमको ये उदासी अच्छा नहीं लगता। देखो वो छोटी सी बच्ची उदासी हमको अच्छा नहीं लगता। अरे तुम लोग भी बच्चा हो, तुम लोग भी एंजॉय करो जी, एंजॉयमेंट का लाइफ है तुम लोग का भी। और अगर तुम इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अब ये नहीं कि एंजॉयमेंट का मतलब चलो बटन खोल दिए चलो। देखो आज बता रहे, एक मिडिल क्लास का फैमिली जो होता है ना, उसका समर वेकेशन कैसा होता है पता है? दादी के घर, नानी के घर जाना। दादी के घर चल गए 1 महीने ला, ना तो नानी के घर में 1 महीना ला चल गया, हो गया होकर समर वेकेशन खत्म। लेकिन बड़े लोगों का वेकेशन क्या होता है? ये शिमला चले गए, वहां पे वाटर पार्क, ये सब। फिर क्या दिखता है, फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे क्या दिखता है, इंस्टाग्राम पे डाल दिए वीडियो कि आई एम इन सिक्किम, और नजारा दिखा दिया गया कि देखो इतना सुंदर इतना सुंदर। और जो बेचारा मिडिल क्लास का फैमिली होता है ना बच्चा, वो इस चीज को देख करके ना दुखी हो जाता, काश हम भी वहां जा पाते। अरे वेट, गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, अपने को मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचा नहीं देना ये गलत बात है। हाँ, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आता है बहुत अच्छा सा, KFC जानते हो ना? KFC बेचारा बहुत सारा ब्रांचेस अपना मतलब बहुत सारा बिजनेस होती है, लेकिन लास्टली वो सक्सेसफुल बहुत ही एज में हुए, पता है ना? इसलिए उनका दाढ़ी वाला एक फोटो जो है वो वायरल हर जगह पे चलते रहता है। तो तुम लगातार बस प्रयास करते रहो, जैसे ही प्रयास करोगे सफलता तुम्हारा कदम चूमेगा, ये तय है।
और तुम अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ये क्या है, मतलब तुम अब देखो ना, मतलब इन द सेंस हम ही को देखो, हम ये क्या कर रहे हैं, उतना दूर से आ रहे हैं, 4-5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, मेरा एक प्रयास है। और ये प्रयास किसके साथ जुड़ा हुआ है, तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम लोग, मेरा अगर न हुआ, सिर्फ हम अकेले अगर जुड़े हुए रहते ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरा नाम है ना जो तुम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एक कदम आगे चल रहे हैं ना, तो तुमको भी एक कदम आगे चलना होगा, नहीं चलोगे तो दोनों डूबोगे। लेकिन यही स्टूडेंट कभी, मतलब एक टीचर जो है कि स्टूडेंट को कभी डूबने नहीं देता है, तो हम तो कभी डूबने देंगे नहीं। चलो देखते हैं फिर आगे। तो ये वाला जो आ गया ना, अब देखो जैसे क्या है, ये वाला जो आ गया ना, ये आता है ना, तो ये क्रोध उत्पन्न करता है। इस दोनों को यहाँ पे से, ये क्या था, ये क्या है, ये नॉलेज है। क्योंकि पता है इसको जलाने के लिए ना समय लगता था, टाइम लगता था, और तुम जो है वो ज्ञान। देखो एक चीज बता रहे, ये हम नहीं, साक्षात श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम ये लालच, दिख रहा है बोर्ड में, हाँ, लालच, क्रोध, घमंड, ये सब का जो आग है ना, ये अलग आग है, समझ रहे हो, ये भी एक आग ही है, और ये तुरंत भड़क जाता है, बहुत तुरंत भड़क जाता है। लेकिन इसके बाद एक बोट भी होता है, क्या होता है, तुम एक बोट बनो, लाइक ये बोटमैन बनो। बोटमैन का मतलब वो जो नाव को चलाता है, समझ में आ रहा है ना। बोट होता है, बोट किस फॉर्म में होता है, ज्ञान के फॉर्म में होता है, समझ में आ रहा है। यस सर। और तुम बस उसको चलाने वाले बनो, समझ में आ रहा है। Yes. चलाने वाला कैसे बन सकते हो, पहले सीखोगे, तो हम सिखा रहे हैं कि नहीं, yes, तो सिखा रहे हो, तो बस इसको तुम कनेक्ट करो ज्ञान से, और जैसे ये ज्ञान पे तुम चढ़ोगे, और इस यहाँ पे क्या है, आग है, और ये ज्ञान में जो है ना वो भरपूर आग होता है, भरपूर भरपूर आग होता है। इसलिए देखना, ये वाला माचिस का तीली वाला आग जल्दी बुझ जाता है, लेकिन कोयले वाला आग जल्दी नहीं बुझता है, क्योंकि वो ज्ञान का आग होता है ना। तो सेकेंडरी, ये अगर इसमें भरपूर आग होता है तो क्या होता है ना, ये आग अलग है और ये आग अलग है। इस नाव पे बैठो और चलाओ, और इस आग को पार कर जाओ, बस सिंपल सा लॉजिक। सो हम बस यही बोलते हैं, हार हो या जीत हो आपका, आप बस अपना एक काम कीजिए, अपना उसमें 100% दीजिए, ये याद रखिए, 100% दीजिए। और अगर मान लीजिए आप फेल हो गए तो भी उदास मत होइए। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जी। एक बच्चा था जो कि क्लास 10th में फेल हो गया था, समझ रहा है। अब उसके पापा क्या किए कि शाम में एक पार्टी रखे, शाम में एक पार्टी रखे, और पार्टी में जो बच्चा फेल किया था उसके सारे दोस्तों को और उसके सारे पेरेंट्स को इनवाइट किए। अब इनवाइट करने के बाद वो माइक में एक चीज अनाउंसमेंट किए, क्या कि इस बार मेरा बच्चा जो है वो कम मेहनत किया था इसलिए फेल हो गया, ये आपसे वादा करता है कि अगला, आपसे वादा क्या, ये भरोसा दिलाता है कि अगले बार ये पास कर जाएगा। देखो मोटिवेशन, जिस समय एक बच्चा डिमोटिवेटेड होता है ना, उस समय अगर उसके सर पे उसके पेरेंट्स का हाथ अगर चला गया ना, अरे तू कर, हम है ना, तुम देखो तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा ज्वाला आ जाएगा, और तुम वो सारा असंभव काम भी कर लोगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन होता क्या है ना आज के डेट में, कि मान लो अगर तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेन कर दिया पेरेंट्स को, जनरली मिडिल क्लास में होता है, ये याद रखना, अपर क्लास में ये नहीं होता है। मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स को अगर कोई कंप्लेन कर दिया, तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना तुमको और ज्यादा डांटते हैं, और डांटते डांटते तुमको और डिप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या काम होना चाहिए उनका ना, कि तुमको समझाएं, डांटे नहीं, तुमको समझाएं कि हाँ ये चीज जो है वो गलत है, ऐसे मत जाओ। अब क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है, मेरा वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाया है, 690 नंबर लेके आया है, तुम 500 नंबर ही लेके आए हो, कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे आप उसके लायक बनाए, उसको बनाइए पहले, वो लाएगा 690 700 नंबर भी लेके आएगा वो,
बस बनाने का तरीका होना चाहिए। और आप अगर ऐसे बोलिए तो आप खुद सोचिए ना, अगर मान लीजिए आप उसको इस तरीके से बोल रहे हो तो 500 नंबर भी, अब वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो अपने लिए फिर पढ़ाई नहीं करेगा। वो पढ़ाई किसके लिए करेगा? वो आपके लिए पढ़ाई करेगा कि हाँ अपने मम्मी पापा को खुश करना। व्हाट इज द रीजन? हमको बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर वो अपने लिए पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अपने लिए मेहनत ही नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ आपके लिए पढ़ाई कर रहा? नो। और आप क्या चाहते हैं कि उसका लाइफ जो है वो सेट हो जाए, उसका लाइफ का जो गोल है वो सेट हो जाए। हाउ कैन दिस पॉसिबल? तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि हाँ बच्चों को भी अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वो ट्रीटमेंट को समझिए, ये नहीं कि हर समय अपना स्ट्रेस जो है वो बच्चों के ऊपर निकाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, जैसे कभी मार्क्स नहीं आए, बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास फोन आता है, जैसे अविनाश की दीदी का हर समय फोन आता है, तुम लोगों के पेरेंट्स का फोन आता है। रीजन? लेकिन हम जब समझाते हैं तो क्या समझाते हैं? क्योंकि हम तुम लोग की तरफ से फाइट कर रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है? 6 से 7 सब्जेक्ट। यानी एक स्टूडेंट के अंदर 7 प्रेशर है, और एक पेरेंट्स के पास जॉब का प्रेशर है, और वो उसके सक्षम है। समझ रहे हो ना? और आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए ना, आप लोगों को वो करना मतलब बढ़ावा देना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हम लोग के स्कूल और बाहर के स्कूल में बस यही एक डिफरेंस है, वो अपने बच्चे को जो है ना वो इनहेंस करते हैं। इनहेंस का मतलब जानते हो ना, मतलब निखारते हैं। हम लोग क्या करते पता है? हम लोग डिप्रेस करते हैं बच्चों को, जो कि गलत बात है यार। पेरेंट्स से हम बोल रही है, गलत बात है। आप अपने बच्चों को जो है समझिए, अच्छे से समझिए। आपका बच्चा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आपका बच्चा शेर है, शेर जो दहाड़ने पे आया है ना, तो पूरा धरती को हिला सकता है। लेकिन आप बनाइए तो उसको वैसे, आप अगर उसको आप डिप्रेस्ड करते चले जाइएगा, डिप्रेशन में डालते चले जाइएगा, नो डाउट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ उसको दिखाइएगा सक्सेसफुल सक्सेसफुल, ये नहीं, ये दिखाइएगा तो दिक्कत है। और हाँ, आपको अगर लगता है कि डिप्रेशन में डाल करके वो आप खुश हैं, तो ये भी गलत है। आप खुद सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए। जब आप बच्चों को डांटते हैं उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको खुद लगता होगा अरे यार बहुत ज्यादा डांट दिए। नहीं, आप लोग जब उसको डांटना है तो डांटिए, और जब उसको समझाना है तो समझाइए। दोनों वेपन का यूज कीजिए। एक वेपन का यूज कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और आपका बच्चा ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होगा। आज तो समझिए एक 10th क्लास जो पास है वो भी सक्सेसफुल इंसान है। आप देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हमारे एमएलए एमपीज जो है वो 10th पास आउट है, और एमएलए हैं, एमपीज हैं। अब आप बोलिए उतना बड़ा सपना, सपना नहीं। आप बस ये देखिए कि आपका बच्चा को किसमें मन लगता है। मेहनत मेहनत आपका बच्चा कर रहा है, नो डाउट। देखिए आपका बच्चा को मन किसमें लगता है, लास्टली उसके ऊपर प्रेशर डाल दीजिएगा ना, तो वो प्रेशर के साथ ही हमेशा काम करते रह जाएगा। अपने बच्चे को इनहेंस कीजिए, आगे बढ़ाइए। और मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है। बाकी राधे राधे।